नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। बुलेटिन में सबसे पहले बात, केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया की कंपनी ट्विटर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र सरकार ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि ट्विटर को 3 महीने का समय दिए जाने के बावजूद नए आईटी रूल नियमों पर अमल करने में नाकामयाब रहा है। साथ ही केंद्र सरकार ने कहा कि ट्विटर ने आईटी रूल्स 2021 के जरूरी प्रावधानों का पूरी तरह पालन नहीं किया। साथ ही आगे कहा कि ट्विटर ने चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति नहीं किया है। रेजिडेंट ग्रीवेंस अफसर का भी पद खाली है। केंद्र सरकार ने कहा कि ट्विटर ने नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन की नियुक्ति भी नहीं की है। और ऐसे में केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया की कंपनी ट्विटर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। और सीधे लिए चलते हैं आपको वाराणसी, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर हैं, अधिकारियों के संग बैठक की है और इसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे हैं, जहां अभिषेक किया जा रहा है। भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि काशी नगरी यानी बाबा विश्वनाथ के नाम पर वाराणसी को जाना जाता है। वाराणसी मतलब काशी विश्वनाथ। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी के दौरे पर जब पहुंचे तो अपने कार्य को खत्म करके मंदिर पहुंचे हैं। बाबा विश्वनाथ मंदिर में पूजा अभिषेक कर रहे हैं और इस वक्त आप सीधे तस्वीर देख रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान शिव के अभिषेक कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बाबा विश्वनाथ के मंदिर में इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हुए, अभिषेक करते हुए आज वाराणसी के दौरे पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, जहां अधिकारियों संग उन्होंने बैठक की, विकास कार्यों को लेकर समीक्षा की है और समीक्षा के साथ ही अब काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे हैं। मंदिर में पहले से तय किया गया था पूजा अर्चना को लेकर, यानी भगवान शिव के अभिषेक किए जा रहे हैं। और सीधे तस्वीर हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त वाराणसी से। सीएम योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर में हैं और भगवान शिव के दर्शन आप भी कर सकते हैं वाराणसी से। काशी विश्वनाथ मंदिर, जहां रोजाना हजारों के तादाद में लोग पहुंचते हैं दर्शन के लिए। वाराणसी के बारे में अगर आप कहा जाए तो यही कहा जाता है कि भगवान शिव ने ही इस नगरी को बसाया है और सबसे जो महत्व है, सबसे ज़्यादा और दूर दूर से यानी कि दुनिया भर से लोग वहाँ पर पहुँचते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के दर्शन के लिए। और ऐसे में आज योगी आदित्यनाथ, हालांकि इससे पहले भी कई बार वो पहुँच चुके हैं, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री भी जब जाते हैं तो मौका निकाल कर जरूर काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं। लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष पूजा अर्चना की है, भगवान शिव का अभिषेक किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो वाराणसी से सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री इस वक्त वाराणसी में हैं। आगे बढ़ते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के जन्मदिवस पर दिल्ली प्रदेश ऑफिस से लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की है। इस दौरान रामविलास पासवान के जीवन पर आधारित एक किताब को भी लॉन्च किया गया। इस दौरान चिराग पासवान भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी आम लोगों की पार्टी है और जो काम रामविलास पासवान जी के अधूरे रह गए हैं वो हम और पार्टी का हर व्यक्ति पूरा करेगा।
रंजन रंजन के अपने ही जन्मदिन पर पापा हम लोग के साथ नहीं है, इधर इधर पर उनका आशीर्वाद हम लोग के साथ हमेशा रहेगा। और ये उन्हीं का दिया हुआ आशीर्वाद है कि आज उनके नहीं रहने के बावजूद भी हम सब लोक जनशक्ति पार्टी बिना डर के, बिना घबराहट के, हम लोग मजबूती से सच्चाई की राह पर हम लोग चल रहे हैं। पापा ने हमेशा सिखाया था कि अगर आप सच्चे हैं तो अकेले चले। वहीं आम आदमी पार्टी ने किसानों के मुद्दे पर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। आप नेता राघव चड्ढा ने कहा कि किसानों के खिलाफ दर्ज मामले में बीजेपी उपराज्यपाल के जरिए केजरीवाल सरकार के वकील हटाकर अपने वकील लाना चाहती है। साथ ही राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी बनाम किसान देश में कई महीनों से चल रहा है। निर्दोष किसानों को फंसाने के लिए बीजेपी अपना वकील लाना चाहती है और केजरीवाल सरकार का वकील हटाना चाहती है। वह दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि अंबेडकर विश्वविद्यालय की एक छात्रा के खिलाफ 5,000 रुपये का जुर्माना रद्द किया जाए और उस पर टिप्पणी के लिए कोई कार्रवाई न किया जाए। बता दें कि दिल्ली के अंबेडकर विश्वविद्यालय की एक छात्रा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है और ये दीक्षांत समारोह पिछले साल दिसंबर में ऑनलाइन आयोजन किया गया था। उसी समय का ये मामला है और ऐसे में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि ये जो जुर्माना है उसे तुरंत ही माफ किया जाए। वह दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक ने बयान जारी करते हुए कहा कि एक तरफ सीएम केजरीवाल कहते हैं कि डॉक्टरों को भारत रत्न मिलना चाहिए, तो दूसरी तरफ बीजेपी डॉक्टरों से 2,000 रुपये प्रति माह मांग रही है। बीजेपी की एमसीडी का ये अमानवीय रवैया आए दिन देखने को मिलता है, जो आप सरकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके उपलक्ष्य में हमने पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर का घेराव किया है और हमारे सभी पार्षद धरने पर बैठे हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी मांग की है कि बीजेपी अपना फैसला वापस ले, नहीं तो बड़ा आंदोलन की शुरुआत हो सकती है। आज कोरोना योद्धाओं के सम्मान में हम लोग यह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी ने प्रतिमाह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2016 जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसके तहत डॉक्टर्स पर 2,000 प्रति माह का शुल्क लगाया है। हम उसके विरोध में यहाँ बैठे हैं। जहाँ दिल्ली गवर्नमेंट एक तरफ कोरोना योद्धाओं को सम्मान देने की बात कर रही है, उसी तरफ दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो कोरोना योद्धाओं की हिमायती बनती थी, आज वो उनके ऊपर नए नए तरह के टैक्स लगा रही है। पहले कोरोना योद्धाओं के सम्मान में ताली बजवाई, थाली बजवाई, फूलों की वर्षा करवाई, और आज उन्हीं डॉक्टर्स पर जिन्होंने कोरोना काल में जब लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, ऐसे समय में घर से निकल करके बहुत मुश्किल दौर में अपने परिवार की चिंता किए बिना, अपने आप की चिंता किए बिना और लोगों की सेवा करी। वहीं दिल्ली के मुकुंदपुर वार्ड नंबर 11 के जहांगीरपुरी इलाके में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और बढ़ती महंगाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। इसे लेकर आप पार्षद अजय शर्मा समेत आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बैल यात्रा निकाली। बढ़े हुए दामों को वापस लेने की मांग को लेकर नारे लगाकर अपना रोष प्रकट किया। वहीं इसे लेकर आप पार्षद अजय शर्मा से न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता प्रवीण गुप्ता ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनिए। एक ही मैडम है और कौन सी मैडम? देश की राजधानी दिल्ली के अंदर, दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में, जहां अजय शर्मा निगम पार्षद महंगाई को लेकर और जीडीपी को बढ़ते हुए दामों को लेकर, गैस सिलेंडर के दामों को लेकर, डीजल पेट्रोल के दामों को जो दाम बढ़े हुए हैं उसको लेकर अजय शर्मा जी ने यहाँ पे एक बैलगाड़ी पे अपनी एक रैली निकालने का आयोजन किया है। जिसे आइए बात करते हैं अजय शर्मा जी से कि ये इनका आइडिया कहाँ से आया और क्यों ये यहाँ से सिविक सेंटर तक बैलगाड़ी पे जाना चाहते हैं। अजय जी ये बताइए, ये जो आइडिया है आपका बैलगाड़ी का,
और भी बहुत सी सुविधाएं हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आप सिविक सेंटर तक जा सकते हैं। बैलगाड़ी पे ही क्यों? रात को जब मैं सपना देख रहा था रात को नींद के अंदर, तो मेरे सपने में देश के प्रधानमंत्री जी आए। उन्होंने कहा कि देश की रफ्तार कम हो गई है, मुझे जगाने के लिए कुछ ऐसा करो कि मैं कुछ नया कर सकूं। तो मुझे एक ही चीज़ सोची कि हमारे देश में सबसे जो कम रफ्तार है वो बैलगाड़ी की है। तो मैं बैलगाड़ी से आज सिविक सेंटर तक जा रहा हूँ। अपने देश के प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता हूँ, आज पेट्रोल डीजल कहाँ से कहाँ पहुँच गया, सरसों के तेल 200 के पार पहुँच गया, सिलेंडर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, दूध का रेट बढ़ गया। तो हमारे देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, हमारे युवाओं पे रोजगार नहीं है, आज काम धंधे नहीं है। हमारे एमसी एक कर्मचारी जिसने 31 साल सेवा दी, उसे रिटायर कर दिया गया, कच्चे के अंदर ही रिटायर कर दिया गया, उसे पैसा तक नहीं दिया गया। तो मैं कहूँगा हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमें वही घिसे पिटे पुराने सड़े हुए दिन लौटा चाहिए। देखा आपने किस तरीके से अजय शर्मा जी ने मांग की है कि हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमें वही घिसे पिटे पुराने बैलगाड़ी वाले दिन वापस चाहिए। मैं परवीन गुप्ता, न्यूज़ 1। वह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दिल्ली कस्टम विभाग की टीम ने 7 करोड़ से ज्यादा रुपये की हेरोइन जब्त की है और जिसका वजन 18 किलोग्राम था। इसकी तस्करी चूड़ियों वाले पार्सल में की जा रही थी। इसे लेकर अधिकारियों ने बताया कि जब्त की गई खेप अफ्रीका से दिल्ली के एक पते पर भेजी जा रही थी। वहीं अब इस मामले में जांच कर रही टीम गुरुग्राम में छापा मारकर अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह पार्सल जिस पते पर मंगवाया गया था वो कौन है। तो दिल्ली के रोहिणी के कंझावला थाना इलाके के कुतुबगढ़ में मल्टीपर्पज आइटम्स के शोरूम पर रंगदारी को लेकर हुई लूट और हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस आरोप में हरियाणा के कुख्यात अशोक प्रधान गैंग के 3 सक्रिय बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब पकड़े गए बदमाशों से लगातार पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये हमारी कंझावला थाने की पुलिस ने काफ़ी मेहनत करके 3 क्रिमिनल्स पकड़े हैं जिनका अशोक प्रधान गैंग से संबंध है। ये 25 जून की वारदात है जिसमें इन लोगों ने हमारे यहाँ कंझावला थाने कुतुबगढ़ गांव में एक दुकान पर एक्सटॉर्शन और रॉबरी की नीयत से गोली चलाई थी, जिसमें एक आदमी का देहांत भी हो गया था। उसमें जो एक एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें काफ़ी मेहनत करके 3 लोगों को जो कि इस वारदात में इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट। में बाहरी उत्तरी दिल्ली के शाहबाद डेयरी थाना पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने दीवाना गैंग के 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। कब्जे से अवैध हथियारों के साथ चोरी की कार समेत करीब 9 दोपहिया वाहन भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक गैंग के सरगना प्रदीप पर करीब 70 से ज्यादा लूटपाट, चोरी, छीना झपटी, हत्या के प्रयास के मुकदमे दर्ज हैं, जबकि इनके चारों साथियों पर 10-10 मुकदमे दर्ज हैं। इस पूरे मामले को लेकर न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता दीपक शर्मा ने उत्तरी बाहरी जिले के डीसीपी राजीव रंजन से खास बातचीत की है। सुनिए। बाहरी उत्तरी दिल्ली के शाहबाद डेयरी थाना पुलिस ने एक गिरोह को गिरफ्तार किया है जिसमें 5 लोग जो हैं गिरफ्तार हुए हैं टोटल, और काफ़ी भारी मात्रा में जो है उनसे सामान भी बरामद हुआ है। 9 स्कूटियां बताई जा रही हैं जो उनके पास से बरामद हुई हैं। क्या पूरा मामला है इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ खुद डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी राजीव रंजन जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या पूरा मामला है बताइए। पिछले कुछ दिनों से शाहबाद डेयरी थाने के इलाके में और इसके आसपास के इलाकों में कई ऐसी वारदातें आ रही थी जिसमें कुछ लोगों के शामिल होने का अंदेशा था, लेकिन ये पकड़ में नहीं आ रहा था। 17 जून की रात को भी इस गिरोह ने एक वाइट शेवरोले कार को ओवरटेक करके रोका और उससे चाकू के दम पे कार और उसका पर्स और मोबाइल फ़ोन छीन लिया। उसके अगले कुछ दिन बाद भी इन्होंने रात में एक अकेले आदमी को रोककर उससे लूटपाट करी। इसमें हमने शेवरोले कार वाली घटना को डिटेल में जांच करते हुए सीसीटीवी पूरे इलाके का चेक किया। सीसीटीवी चेक करके हमने इनके आने जाने का रूट इस्टेब्लिश किया और उसके बाद लोकल इन्फॉर्मेशन और मोबाइल फ़ोन के रिकॉर्ड्स को स्कैन करने के बाद हमने इस गिरोह को आइडेंटिफाई किया जिसमें 5 लोग शामिल थे। इसमें जो इस गिरोह का सरगना है वो प्रदीप एलियास विकी है, उस पर 70 से ऊपर मुकदमे हैं और वो कई बार अपना एड्रेस चेंज कर चुका है पुलिस से बचने के लिए। उसके जो बाकी साथी हैं 4, उन पे भी 10 से ऊपर मुकदमे हैं, सबके ऊपर, किसी के ऊपर 2 दर्जन मुकदमे हैं।
एक इनका साथी जो है जून महीने के लास्ट हफ्ते में ही जेल से छूट कर आया है और ये केवल इनोसेंट अकेले आदमी को टारगेट करते थे। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ डीसीपी राजीव रंजन थे, जिनका कहना है कि ये कम समय में पैसा कमाना चाहते थे और इसलिए जो है ये इस तरह की वारदात को अंजाम देते थे, चाहे वो लूटपाट की वारदात हो, चाहे वो चोरी की वारदात हो, कोई भी वारदात हो उसको करने में ये गुरेज नहीं करते थे और तुरंत चाकू से या गोली से फायर भी कर देते थे। फिलहाल पुलिस ने इन पांचों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है कि अभी तक इन्होंने कितनी वारदातों को अंजाम दिया है। मैं दीपक शर्मा। वह राजधानी दिल्ली में होने वाले आगामी चुनावों के लिए असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल वजीराबाद में हुई मीटिंग में पार्टी ने दिल्ली की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। साथ ही इस मीटिंग में कई उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी गई है। AIMIM के कार्यकर्ताओं ने कहा कि AIMIM हमेशा दलितों और मुसलमानों के हक की लड़ाई लड़ती है और उन्हें उनका हक दिलाती है। चलिए, पिछले 7 साल से तकरीबन केजरीवाल साहब की पार्टी आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर राज कर रही है, शासन कर रही है। बहुत बड़े बड़े वादे भी करे हैं उन्होंने, लेकिन आप खुद बताइए कि जब आप यहाँ पे आप अंदर आए हैं तो क्या आपको कोई एक रोड भी सही मिला? जगह जगह गंदे नाले बना रहे हैं, वो 7 साल हो गए बन रहे हैं, लेकिन लोगों को इतनी परेशानी हो रही है कि वो पूरा काम पूरा ही नहीं होके दे रहा। देखिए, बेसिकली यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है रोड्स की, एजुकेशन की, कम्युनिटी हॉल की, डिस्पेंसरी की, और उससे आगे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर कोई भी वर्क उस तरह का नहीं हुआ है जिस तरह के वादे किए गए हैं। आज आम पार्टी ने वादे बहुत किए थे, लेकिन यहाँ पर कोई। वह दिल्ली में बेखौफ बाइक सवार बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी बानगी केशवपुरम थाना इलाके के प्रेमबाड़ी पुल पर देखने को मिली, जहां बदमाशों ने दिन दहाड़े 12 लाख की लूट को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि RS ट्रेडर्स नाम के कंपनी में कार्यरत अकाउंटेंट को बदमाशों ने निशाना बनाया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता दीपक शर्मा ने RS ट्रेडर्स कंपनी के मालिक रविंद्र से वारदात की जानकारी ली। समाज सेवक के तौर पे मैंने ऐसे काफ़ी काम है जो अभी तक किए। मैंने सिंगू बॉर्डर पे वाईफाई लगवाए थे, वहाँ पे बच्चों को नोटबुक और पेन दिए थे, वहाँ पे खाना और पानी का भी लंगर किया था। उसके बाद अपने लोकल एरिया में हमने हर लोकल कैंप में एक वाईफाई लगा रखा। हमने काफ़ी स्टूडेंट्स को जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन आर्थिक स्तर से कमज़ोर है, उनके लिए हमने खर्चा उठाया है उनका। दिल्ली में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद है, इसकी बानगी देखने को मिली आज केशवपुरम थाना इलाके में, जहां दिन दहाड़े नोटों से भरा बैग लेकर 2 बाइक सवार फरार हो गए। बताया जा रहा है कि एक शख्स जो कि कुंडली से निकला था और वहां से बिल्डर का काम है उनका और उसकी कलेक्शन करता था वो कई जगह से पैसे लेके जब वो प्रेमबाड़ी पुल की तरफ से गुजर रहा था तो 2 बाइक सवारों ने उसे रोका और उससे नोटों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। बैग में करीब 12 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। RS ट्रेडर्स के नाम से जो है ये कंपनी है जहाँ पे वो लड़का काम करता था, उसके जो मालिक हैं वो खुद हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं पूरा क्या मामला था, कैसे ये घटना को अंजाम दिया गया। जी, पहले नाम बताइए अपना। रविंदर सिंह। रविंदर जी, बताइए क्या हुआ था? हमारा लड़का 6-7 जगह से कलेक्शन करके और अपने ऑफिस के लिए निकला था, तो 2 कोई लड़के बाइक पे आए, ओवरटेक करके उसको हिट करके गिरा दिया और बैग छीन के भाग गए। कितने पैसे थे बैग में? कुछ चेक थे, 12 लाख रुपए कैश था। लड़के का नाम क्या था, उम्र कितनी? नितिन नाम है लड़के का, 35 साल उसकी लगभग आयु। कब से आपके पास काम था? मेरे पास 5-6 साल से वो काम करता है। आपको कोई शक किसी पे, कोई कौन ये वारदात को अंजाम दे सकता? नहीं, ऐसा कोई शक नहीं, और ये तो एक हादसा ही हुआ है कि भाई आजकल यही काम हो गए सारी जगह। हथियार वगैरह भी दिखाया था उसको, कोई पिस्टल वगैरह दिखाया? अभी मैं आया थाने में तो उसको बात नहीं हो पाई मेरी, और उसको वहाँ क्राइम सीन के लिए ले गए कि जहाँ पे हादसा हुआ है वहाँ SHO लेके गया उसको। एक बार नाम बता दीजिए अपना। रविंदर सिंह है मेरा नाम, RS ट्रेडर्स मेरी फर्म है। तो आप देख सकते हैं ये RS ट्रेडर्स जो कंपनी है उसके मालिक है रविंदर सिंह जी, जिनका साफ कहना है कि मेरा जो स्टाफ का लड़का है करीब 5 साल से मेरे पास काम कर रहा है और वही आज कलेक्शन रोज की तरह करके जो है वो लौट रहा था, लेकिन
तभी एक बाइक पे सवार 2 युवकों ने जो है उससे नोटों से भरा बैग छीना और वहाँ नॉर्थ दिल्ली जिले के सिविल लाइन थाने की पुलिस टीम ने एक ऐसे मामले का खुलासा किया है जिसमें एक आरोपी ने दृश्यम फिल्म को देखकर खुद को गोली मरवाकर एक शख्स को फंसाने की साजिश रची थी। दरअसल घायल आरोपी कुछ दिन पहले ही जेल से पैरोल पे बाहर आया था और उसने इस कारनामे को अंजाम दिया। वह दिल्ली के आदर्श नगर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इलाके में लूट के दौरान युवक से मोबाइल और पर्स छीनकर उसे चाकू मारने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पुलिस ने कब्जे से वारदात में इस्तेमाल हुई स्कूटी, लूटा हुआ आधार कार्ड और एटीएम भी बरामद कर लिया है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन का बड़ा बयान सामने आया है। मैं ओवैसी को खुली चुनौती देता हूं। चुनौती स्वीकार है तो महाराज जी को छू कर दिखाओ। हैदराबाद सीधा उड़कर जाओगे, ये कहा है रवि किशन ने। नाम सुने हो उसका? कल महाराज जी को वो टीवी चैनल पे चैलेंज किया तो ओवैसी साहब, सदन में मेरी मुलाकात आपसे अक्सर होती है और आपसे मेरी वार्तालाप भी हुई है 1-2 बार, क्योंकि आप अपोजिशन में होते हो और मैं बात करता हूं आप लोगों से, आप भी वहां बैठते हो तो सुनो। और 19 से फिर सदन है, फिर बोलूंगा वहां कि ओवैसी साहब, मुझे महाराज जी को आपने सरेआम कल चैलेंज किया देश के सामने, योगी जी को हरा दूंगा। अरे तो ओवैसी साहब सुन ला, 24 करोड़ की जनता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, हिंदू युवा वाहिनी का संगठन आपका चैलेंज स्वीकारता है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना है, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।